आज जिग्निशन में ले चलेंगे फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। करेंगे टाटा मोटर्स के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। बताएंगे कैसी है जीप मेरिडियन 4x4 और बताएंगे कैसा रहा इस हफ्ते ऑटो जगत का मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेवरेट शो जिग्निशन में। फोक्सवैगन ने भारत में अपनी नई कार गोल्फ जीटीआई को लॉन्च कर दिया है, जिसकी एक शोरूम कीमत है 53 लाख रुपए। ये भारत में फोक्सवैगन की अब तक की सबसे महंगी कार बन गई है। इस कार को भारत में सीबीयू के तहत बेचा जाएगा। आइए जानते हैं गोल्फ जीटीआई में क्या है खूबियां और दुनिया भर में क्यों है ये फेमस। सो फ्रेंड्स, आज बेहद ही खास एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। मेरे साथ है फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई, एक ऐसी कार जो पिछले 50 सालों से ग्लोबली काफ़ी फेमस है। भारत में ये कार आ चुकी है। अब इस कार में क्या कुछ मिलता है, खूबियां, उसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि रेसिंग ट्रैक पर इस कार के साथ मेरा कैसा रहा तजुर्बा। इसके डिटेल में जाने से पहले शुरुआत इसके लुक से करते हैं। तो ये जो कार है ये आपको एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन से लैस नज़र आएगी। फ्रंट में आपको बड़ा सा फोक्सवैगन का लोगो दिखेगा, जो कि इसमें आप जो नई चीज़ें हैं वो मिलेगी। इल्यूमिनेटेड इसका लोगो और रात के समय ये जलता है। और फ्रंट में जो आप देखेंगे इसकी जो 3D ग्रिल है, यहाँ पर GTI लिखा हुआ दिख जाएगा। और यहाँ से लेकर इस छोर से लेकर इस छोर तक, यानी कि DRL लाइट के लेफ्ट DRL लाइट से लेकर राइट DRL लाइट तक रेड कलर के आपको स्ट्रेचिंग दिख जाएगी, जो कि रेड कलर में है। इट मीन्स कि ये इस कार के परफॉर्मेंस को डिनोट करती है। और साइड में आप देखेंगे तो X आकार का आपको प्रोजेक्टर लाइट दिख जाएगा, फॉग लाइट दिख जाएंगे। और साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन से लैस फोक्सवैगन का लोगो दिख जाएगा। वहीं पर ORVM के ठीक नीचे यहाँ पर GTI की बैजिंग दिख जाएगी। अगेन GTI की जो बैजिंग है गाड़ी में 3-4 जगह देख सकते हैं, एक फ्रंट में, साइड में, राइट साइड में, कार के अंदर और रियर प्रोफाइल में। सो इसकी जो साइड प्रोफाइल है यहाँ पर आप देखेंगे तो एरोडायनेमिक्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, ताकि जब रेसिंग कम्युनिटी के लोग या फिर यंग बायर्स या फिर जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चला रहे हैं तो उस वक्त उनको कठिनाई ना हो, बहुत ही सरल और सुलभ तरीके से वो अपनी गाड़ी को चला सके। रियर प्रोफाइल में आप देखेंगे तो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है और रेड कलर की आपको कई जगह पे एलिमेंट इंसर्ट हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको GTI का लोगो दिख जाएगा और फोक्सवैगन का लोगो जो है इससे हम बूट को भी खोल सकते हैं। तो कार के अंदर आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, जिससे अगर आप लॉन्ग ट्रिप पर भी जाना चाहते हैं, साथ ही आप रेसिंग भी इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप उस समय पर ये कार आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। अगेन ये जो कार है ये ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया गया है परफॉर्मेंस, और लास्ट तक आप जब भी ये पूरा आप वीडियो देखेंगे तो आपको हर जगह बार बार परफॉर्मेंस सुनने में आएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्लोबली पिछले 50 सालों से जो कार है अपने इसी DNA को फॉलो करती है, अपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड DNA को फॉलो करते हुए ये लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये तो रही इसके लुक और डिज़ाइन की बात। अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और जानते हैं कि कितना फ्यूचरिस्टिक है इसका इंटीरियर। कार के साथ जो मेरा तजुर्बा है बेहद ही खास रहा है, क्योंकि इंदौर के रेसिंग ट्रैक पर मैंने इसको चलाया। लगभग 11.5 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है, जहाँ पर मैंने इस कार को डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट स्पीड पे चलाया है और 200 प्लस तक मैं इस कार को चलाया हूँ। 200 प्लस पर जब मैं इसको चला रहा था तो उस वक्त मुझको बहुत ही बेहतरीन स्टेबिलिटी मिली, और यही वजह है कि गोल्फ GTI को लोग ग्लोबल स्तर पर काफ़ी प्यार दे रहे हैं। अब देखना यही है कि क्या भारतीय कस्टमर ये पोलो के बाद जो गोल्फ GTI आई है इसके तरफ कितना रुझान रखते हैं। ऑल्दो कि जो सेल्स के आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आपको मैं बता दूं कि जैसे इस कार की प्री बुकिंग शुरू हुई थी, वैसे इसका जो पहला लॉट था वो पूरा बुक हो चुका है।
पावर आउटपुट की बात करें तो इस कार के अंदर मिल जाता है 2.0 लीटर का TSI इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 264 PS की पावर एंड 370 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। वहीं पर कंपनी का दावा है कि 0 to 100 पकड़ने में ये जो कार है महज 5.9 सेकंड का समय लगाती है। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। जितने भी गोल्फ लवर हैं उनको पता है कि इस कार के बारे में कि ये गाड़ी कैसी है, किस तरीके से है, लेकिन जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बता दी है। बाकी जो कुछ भी अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट में भी आप बता सकते हैं। बहरहाल ये जो कार है उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे तैयार किया गया है जो रेसिंग कम्युनिटी को फॉलो करते हैं या फिर जो यंग बायर्स हैं जिसको ट्रेंड के साथ रहना पसंद है। अगर आप भी इस तरीके की किसी कार को तलाश कर रहे हैं तो आप इस कार का टेस्ट ड्राइव ज़रूर ले सकते हैं। बहरहाल अगर आप इस कार को लेना भी नहीं चाहते, अगर आपको लगता है कि इसकी कीमत अधिक है, फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि लाइफ में एटलीस्ट एक बार इस तरीके की जो गाड़ियां होती हैं उनका टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियां होती हैं उसको उसके अंदर इंजीनियरिंग की जाती है, उसको अलग तरीके से बनाया जाता है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में नई अल्ट्रोज को अपडेट किया है। जी बिजनेस ने टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्रा से खास बातचीत की, जहां उन्होंने इस नई कार के बारे में अपने कई इनपुट शेयर किए हैं और कंपनी ने अपने अपकमिंग लॉन्च के बारे में भी प्रकाश डाला है। आज टाटा अल्ट्रोज की नई कार लॉन्च हुई है और पहले से और भी ज़्यादा प्रीमियम कार हो गई है। उसके बारे में सर आपसे डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ बिजनेस इनसाइट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी कार को नए अवतार में लाए हैं और जिस हिसाब से जो प्रीमियम सेगमेंट है उसको आपने और डिफ़ाइन किया है। कर्व से काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें मुझे मैच दिखी हैं और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कार है। तो ये जो नई अल्ट्रोज है पुराने से कितना कुछ इसमें चेंज किया गया है और आप इस सेगमेंट को लेकर इतना ज़्यादा बदलाव क्यों किए? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए। न्यू अल्ट्रोज जो है ये जो हमने लॉन्च किया है, अगर वो आप पुरानी अल्ट्रोज देखें 2020 में जो हमने पहली बार लॉन्च किया था, तो पूरे मार्केट में अपने सेगमेंट में जो प्रीमियम हैच सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं उसमें बहुत ही स्टैंड आउट किया था, क्योंकि उसकी डिज़ाइन थोड़ी फंकी थी, सेफ्टी में उसका एक गोल्ड स्टैंडर्ड था, पहली कार थी जो 5 स्टार GNCAP रेटेड थी जी, और उसमें कई नई तकनीक और फीचर्स दी गई थी। उसके लिए वो काफ़ी सक्सेसफुल व्हीकल रही। तो जब हम इसकी नेचुरल इवोल्यूशन देख रहे थे नए अवतार में, तो हमने बोला कि जैसे जैसे हमारे कस्टमर्स का प्रोफाइल और रुझान दोनों शिफ्ट हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमें अल्ट्रोज को भी इवॉल्व करना चाहिए। तो अगर इसमें आप खूबियाँ देखें नए अल्ट्रोज में, तो सबसे पहले तो इसकी डिज़ाइन को और स्ट्राइकिंग बनाई गई है और प्रीमियम बनाई गई है। और उसमें इसकी वाइडर प्रोपोर्शंस देखिए, या फिर फ्लश डोर हैंडल्स हैं जो कि हैच सेगमेंट में आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट इसमें प्रीमियमनेस लाने के लिए, जिसको आपने कर्व से कंपेयर किया, प्रीमियमनेस लाने के लिए उसमें हमने वो दिया। या इसकी लाइटिंग देखिए, वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। ये सब एलिमेंट से इसके एक्सटीरियर को हमने काफ़ी प्रीमियम लुक दी है। जब आप इंटीरियर्स जाएंगे तो उसमें काफ़ी चेंज आपको दिखेगा अपनी पुरानी अल्ट्रोज से। वो चेंज इसकी प्लशनेस में दिखेगा आपको। कलर ले लीजिए, मटेरियल ले लीजिए, फैब्रिक ले लीजिए, ये बहुत ही अप मार्केट है। और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी की फर्स्ट इन क्लास या बेस्ट इन क्लास फीचर्स भी हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन देखें तो इसकी क्वालिटी ऑफ पिक्चर जो है, या फिर साइज़ ऑफ द स्क्रीन, ये बिगेस्ट स्क्रीन है इस सेगमेंट में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी डिजिटल है, जिसमें आप पूरी मैप को देख सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा इस सेगमेंट में जनरली नहीं दिया जाता है, जिससे आपको पूरा व्यू मिलता है, विच बिकम्स वेरी कन्वीनियंट और सेफ़ भी हो जाता है। फिर सेफ्टी में जो ऑलरेडी गोल्ड स्टैंडर्ड था, उसमें और भी हमने उसको नेक्स्ट लेवल पर ले गए। इसमें हम लोगों ने, आपने देखा कि जैसे हम लोगों ने इसके बॉडी को अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील से इसको और रीइंफोर्स किया। 6 एयरबैग दिया इसमें हमने, और इसमें सारी वेरिएंट्स में हमने ESP भी दिया। सो सेफ्टी को एक दूसरे लेवल पर भी हम ले गए। और उसके बियॉन्ड अल्ट्रोज की एक और बड़ी खूबी थी कि इसमें बहुत सारे पावर ट्रेन ऑप्शंस
थे, इसको हमने एक लेवल और ऊपर ले गए। इसमें हमने AMT भी इस बार जोड़ दिया। तो अगर आप देखें तो ये कार जो है अब बहुत ही डिज़ायरेबल और सबसे ज़्यादा प्रीमियम हैच सेगमेंट में एक ऑफरिंग हो गई है, जो कोई भी कस्टमर जो है वो काफ़ी प्राउड फील करेगा इसको ओन करने से, और जैसा हमने बोला है फील स्पेशल फील करेगा। सो ये है चेंजेस जो हमने दी हैं नई अल्ट्रास में। सर ये अल्ट्रॉस के अंदर आप डीजल इंजन भी दे रहे हैं और हैचबैक सेगमेंट की इकलौती कार है जिसके अंदर डीजल मिलता है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है इस इंजन ऑप्शन के साथ लाने का, या फिर कस्टमर का फीडबैक है आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए, हमें जब तक डिमांड दिख रहा है और हमारे पास अगर ऑप्शन है तो वो ऑप्शन हमने दिया था पहले भी अल्ट्रास में। इस सेगमेंट में बहुत कम लोग डीजल में बचे थे, बट हमने उस ऑप्शन को कंटिन्यू किया है, क्योंकि देखिए पहले लोग छोटी कार में डीजल के लिए 2 कारणों से जाते थे। एक तो पैसा बचता था, क्योंकि डीजल की प्राइस और पेट्रोल की प्राइस में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ करता था, जो अब कम हो चुका है। दूसरा कारण होता था इसकी थ्रिलिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए। जनरली डीजल की टॉर्क ज़्यादा होती है, पावर डिलीवरी अच्छी होती है, तो लोग उस कारण से लेते थे। मुझे लगता है अब सेकंड कारण ज़्यादा है। वो कस्टमर्स जो पावर खोज रहे हैं, जो अच्छे टॉर्क को खोज रहे हैं, वो लोग इसके लिए जाते हैं। सो अल्ट्रास एक प्रीमियम कार है, उसकी इमेजरी के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि एक अच्छी पावर डिलीवरी और टॉर्क डिलीवरी वाली ऑप्शन भी हम दें, तो उस कारण से हमने डीजल इंजन इसमें कंटिन्यू किया। गाइस, जिग्निशन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे जीप मेरिडियन के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपके फेवरेट शो जिग्निशन में स्वागत है। जीप मेरिडियन 4x4 के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। ये एक ऐसी कार है जिसके अंदर पावरफुल इंजन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इसे लेकर आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए एक टेस्ट ड्राइव के जरिए समझते हैं जीप मेरिडियन 4x4 में क्या है खास। सो फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे साथ है जीप मेरिडियन ओवरलैंड एडिशन। इसको पिछले साल अक्टूबर महीने में अपडेट किया गया था। इस नए अपडेट में क्या कुछ मिलता है खास, और इस नए अपडेट के बाद ये कार कितनी हो गई है एडवांस, चलिए डिटेल में जानते हैं। जीप मेरिडियन ओवरलैंड 4x4 2.0 दिखने में अपने पुराने मॉडल की तरह ही दिखती है। हालांकि इसकी ग्रिल और चौड़ी हेडलाइट्स इसे एक सख्त और बोल्ड लुक देती है। वहीं बड़े व्हील आर्च और मजबूत बम्पर इसे ऑफ रोड SUV के रूप में और भी प्रभावशाली बनाते हैं। SUV का साइड प्रोफाइल और पीछे के डिजाइन बहुत खूबसूरत है, जो इसे मस्कुलर और अट्रैक्टिव रोड प्रेजेंस देते हैं। इसके साथ ही SUV में प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लोग इसे अलग ही नज़र से देखते हैं। जीप मेरिडियन ओवरलैंड के इंटीरियर में थोड़ा बहुत अपडेट देखने को जरूर मिलेगा। इंटीरियर को ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी बदलाव नजर नहीं आएगा। गाड़ी के अंदर सॉफ्ट टच मटेरियल्स, लग्जरी लेदर अपहोल्स्ट्री और शानदार डैशबोर्ड दिया गया है। इसमें 8.4 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की सुविधा है। इसके अलावा 10 स्पीकर साउंड सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं, जो लॉन्ग ड्राइव को और भी आरामदायक बनाते हैं। जीप मेरिडियन में 3rd रो सिटिंग कैपेसिटी है, जिस पर 7 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। ये कार उन लोगों के लिए फायदे का सौदा हो सकती है जिसकी बड़ी फैमिली है। सीटों का डिजाइन बहुत आरामदायक है और अंदर का स्पेस भी पर्याप्त है, खासकर 3rd रो। पावर आउटपुट और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाने जाने वाली इस 7 सीटर कार में 2.0 लीटर टर्बोचार्ज डीजल मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 170 हॉर्स पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस कार में लगा इंजन रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस देता है, जो न केवल हाईवे पर बल्कि ऑफ रोड ड्राइविंग में भी शानदार साबित होता है। इसके साथ ही 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 4x4 ड्राइव सिस्टम इसे कठिन रास्तों पर आसानी से चलने लायक बनाता है। यह SUV ऑफ रोडिंग के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो बर्फ, कीचड़ और दूसरे मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से क्रूज करते हुए नजर आएगी। जीप मेरिडियन ओवरलैंड सेफ्टी के मामले में किसी से पीछे नहीं है। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा जैसे एडवांस सुविधाएं भी इसमें हैं। इसके अलावा इसमें पैदल यात्रियों के लिए भी सुरक्षा फीचर्स हैं, रियर पार्किंग असिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी दिया गया है।
जीप मेरिडियन ओवरलैंड का माइलेज कुछ हद तक औसत है, जो लगभग 12 से 14 किलोमीटर पर लीटर के बीच आता है, खासकर डीजल इंजन के साथ। यानी कि ऑफ रोडिंग और पावरफुल ड्राइविंग के दौरान ये आंकड़ा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यदि आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो पावर और प्रीमियम अनुभव के साथ एक अच्छा बैलेंस पेश करती हो, तो ये माइलेज ठीक कहा जाएगा। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। अगर आप भी एक ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हो, अर्बन में भी अगर आप उसके साथ क्रूज़ करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत ना हो, वहीं पे अगर आपका बड़ा परिवार है उसके साथ एक बड़ा लॉन्ग ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ढेर सारे सामान आ जाएं, परिवार के सारे सदस्य आराम से बैठ जाएं, तो ये कार आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकती है। काफ़ी खास सेगमेंट में ये कार आती है जिसके अंदर दमदार इंजन, टेक लोडेड फीचर और एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा राइवल है वो भी काफ़ी मशहूर है, जैसे कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर हो गई, एमजी की ग्लॉस्टर हो गई और स्कोडा की कोडियाक, इसुजू की MU-X, जिसको आपने कई बार ऑफ रोडिंग करते हुए देखा होगा। और सड़कों पे भी ये सारी जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी बड़ी दिखती हैं और काफ़ी बेहतरीन रोड प्रेजेंस होता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी आप इस सेगमेंट की कार लेने जाएं तो जीप मेरिडियन के अलावा आप अन्य गाड़ियों की भी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। लास्ट में किसी एक कंक्लूजन में जाके सोच समझ के ही आप अपने पैसे का निवेश करें। आज के अपने खास सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में हम बताएंगे जिन गाड़ियों के पीछे 4x4 लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है और ऐसी गाड़ियां असल में किस काम आती हैं। गाड़ियों के पीछे 4x4 लिखा हुआ जरूर देखा होगा। अब ये 4x4 होता क्या है और गाड़ी में कैसे करती है काम, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप देखेंगे जो कार है इसके पीछे 4x4 लिखा हुआ है, तो 4x4 मतलब कि गाड़ी के चारों टायरों को पावर मिलती है और ये जो 4x4 है वो हर तरीके की सड़कों पर चलने के लिए सक्षम होती है। तो मैं इस चीज़ को टेस्ट करने आया हूँ एक लाइव ट्रैकिंग में, जहाँ पर मैं इस कार को उबड़ खाबड़ वाली सड़कों पर, कीचड़ में ले जाकर और पहाड़ी इलाकों में चलाकर चेक करने वाला हूँ और रियलिटी चेक करता हूँ और जानता हूँ कि 4x4 होता क्या है और गाड़ियों में कैसे करती है काम। जब रास्ते खत्म हो जाते हैं तब शुरू होती है 4x4 गाड़ियों की असली दुनिया। कीचड़, पहाड़ या रेगिस्तान, इन गाड़ियों को रोक पाना आसान नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानते हैं आखिर 4x4 क्या है और ऑफ रोडिंग में ये कैसे काम करता है। 4x4 का मतलब है गाड़ी के चारों पहियों में ताकत यानी पावर जाती है। सामान्य गाड़ियों में सिर्फ 2 पहियों को इंजन से पावर मिलती है, लेकिन 4x4 गाड़ियों में सभी 4 पहिए एक साथ काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि खराब रास्तों पर भी गाड़ी आसानी से चलती है। जब आप ऑफ रोड जाते हैं यानी ऊबड़ खाबड़, दलदल या चढ़ाई वाले पहाड़ी इलाकों में, तब टायरों की ग्रिप और गाड़ी की पकड़ बहुत मायने रखती है। 4x4 सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि अगर 1 या 2 टायर फिसल भी जाएं, तो बाकी टायर गाड़ी को खींचकर आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार 4x4 में लो गियर मोड भी होता है, जिससे गाड़ी को ज्यादा टॉर्क मिलता है और वो चढ़ाई या कीचड़ में बिना फंसे निकल सकती है। 4x4 गाड़ियों में आमतौर पर 2 मोड्स होते हैं, 2H 2 व्हील ड्राइव और 4H 4L यानी 4 व्हील ड्राइव। ऑफ रोडिंग के दौरान ड्राइवर 4L मोड चुनते हैं, जिससे गाड़ी को ज्यादा ताकत मिलती है और वो धीमी गति से भी मुश्किल रास्ते पार कर सकती है, चाहे ट्रैकिंग का रोमांच हो या जंगल सफारी। 4x4 गाड़ियां ऑफ रोड प्रेमियों की पहली पसंद बन चुकी हैं। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि भरोसेमंद साथी होती हैं जो हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहती है। तो 4x4 जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बेहतरीन होती है रेगिस्तान वाले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए या फिर कीचड़ वाली सड़कों पर आसानी से इसके जो टायर होते हैं अपना वर्क करते हैं, चारों टायरों में अच्छे से पावर मिलती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपको 4x4 वेरिएंट ऑफर किया जा रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ इसके साथ फ़ायदा होने वाला है और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ही आप अपनी ड्रीम कार चुनें। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।